हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होते हैं, KBS, DSSB, नवोदय, इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको एकदम सरल से सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में इससे अच्छा से अच्छा नंबर अर्जित कर सके। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम पे डालता हूँ ताकि आप की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए एक मोटिवेशनल पोयम के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं शिक्षा होता क्या है, एजुकेशन क्या होता है। तो शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से निर्मित है जिसका अर्थ होता है सिखाना, ठीक है, लर्निंग। और इंग्लिश के एजुकेशन जो एडुकेयर से, लैटिन भाषा एडुकेयर से निर्मित है और इसका अर्थ होता है ना नेतृत्व प्रदान करना, सहारा या सपोर्ट या नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है। तो शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करती है। क्या होता है ना, कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसके क्या होगा, उसके व्यवहार में ना खुद ही एक शिक्षित व्यक्ति को देख के आपको समझ में आने लगेगा कि ये इंसान पढ़ा लिखा है, शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है। अब आइए देखते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। दोनों भाषाओं में, आंग्ल भाषा और मातृभाषा में हम देखेंगे, संस्कृत भाषा में, ठीक है। शिक्षा में शिक्ष जो धातु है उसमें आ प्रत्यय लगा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ना सीखने या सिखाने की क्रिया। और एजुकेशन का अर्थ होता है, एजुकेशन आंग्ल भाषा लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, ठीक है। और इसमें एडुकेटम में ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है बढ़ाना। तो अंदर से आगे बढ़ाना क्या होता है, एडुकेटम या एजुकेशन का अर्थ होता है, ठीक है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा पे, शिक्षा उनका परिभाषा क्या है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, शरीर, आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है। अगला इसी में है शिक्षा व्यक्ति के सभी पक्षों, संज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष, भाव पक्ष का सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है। अगर अगला है जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। क्या है, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। आगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, तो मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, ठीक है। अगला आइए आगे देते हैं, शिक्षा क्या है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी रहता है और दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला शिक्षक होता है, ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी क्या होते हैं, ये द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, शिक्षक विद्यार्थी से सीखता है और विद्यार्थी से शिक्षक सीखता है। क्या होता है, ये द्विध्रुवी प्रक्रिया चलती है। आगे जॉन डीबी ने भी शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है जिन्हें निम्नवत दर्शाया गया है, मनोविज्ञान और सामाजिक। मनोविज्ञान के आधार पे और सामाजिक स्तर पे दोनों जब क्रिया करती है तो क्या होता है, अंतःक्रिया से शिक्षा ग्रहण प्राप्त होता है। आगे शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, रायबर्न के अनुसार रायबर्न ने शिक्षा माना है कि क्या है, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है ना, शिक्षक पाठ्यक्रम पे चर्चा करके
शिक्षार्थी को सिखाता है और शिक्षार्थी से शिक्षक भी सीखता है और शिक्षक से विद्यार्थी या शिक्षार्थी भी सीखता है। बीच में क्या होता है? शिक्षा होता है। अब आइए आगे देखते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के विकास के समय इसे आत्मा का विज्ञान की संज्ञा दी जाती थी। कुछ शताब्दी बाद पश्चात इसे मन फिर चेतना का विज्ञान माना जाता रहा। आधुनिक समय में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को बच्चे के व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन की संज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, और मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी में साइकोलॉजी से बना है। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना है, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक है, शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान का, और साइकोलॉजी का साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब होता है साइकी, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अध्ययन का। तो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन होता है क्या? साइकोलॉजी। आगे इसमें कई चरण होते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास का परिदृश्य, प्रथम चरण में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर द्वितीय चरण में मन का अध्ययन माना गया, तृतीय चरण में चेतना का अध्ययन माना गया, और चतुर्थ चरण अवस्था में क्या हुआ है? व्यवहार का अध्ययन माना गया है। अभी तक चल रहा है क्या है? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। आगे आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया, जो लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। इसमें मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। इसके समर्थक कौन है? प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु हैं। अब आगे हुआ मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मन के रूप में मनोविज्ञान कौन माना है? आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकृति के बाद 17वीं शताब्दी में के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसमें कौन थे? पोम्पोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि मनोविज्ञान क्या है? मन के अध्ययन का विज्ञान है। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन किया और व्याख्या करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया। और मैकडूगल ने तो चेतना को बुरा शब्द तक कह दिया। चेतना को क्या कह दिया? बैड वर्ड। ठीक है, मैकडूगल ने चेतना को बैड वर्ड कह दिया। अब मनोविज्ञान के समर्थक, चेतना के सिद्धांत के समर्थक कौन है? वाइस, जेम्स सूली, विलियम बोन्स और विलियम बूट के शिष्य एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टिचनर। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने परिभाषित किया था। वाटसन की पुस्तक मनोविज्ञान की रूपरेखा एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रथम प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया। ठीक है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, इसके समर्थक कौन है? स्किनर हैं, पावला हैं, वुडवर्थ हैं, वाटसन हैं। ठीक है, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। बोरिंग, लैंगफील्ड व बोल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अगला स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। अगला मार्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार से है। अगला मैकडूगल के अनुसार
मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला, एटकिंसन, स्मिथ और हिलगोर्ट के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक संक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक संक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये स्मिथ, हिलगोर्ट, इन सभी के अनुसार था। अब आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। अब स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का वह शाखा है जो सीखने सिखाने का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। ठीक है, शिक्षा साध्य एम है और शिक्षा मनोविज्ञान साधन रिसोर्स है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बालकों तथा वयस्कों के विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, यह बच्चे की शारीरिक, मानसिक व नैतिक क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कराने में सहायक है। बालक की क्षमताओं के मापन के साथ साथ उनके समुचित विकास हेतु शिक्षा। अब उद्देश्य क्या होती है शिक्षा का? उचित शैक्षिक निर्देशन और परामर्श देना, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, कक्षा में बच्चे के स्वाभाविक अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा अभिक्षमता के आधार पर शिक्षण पे जोर, उचित व्यावसायिक निर्देशन देना, सामूहिक समूह गतिकी को बढ़ावा देना, ग्रुप स्टडी को बढ़ावा देना, मापन व मूल्यांकन की उचित विधियों का प्रयोग करना, अभिभावकों को उचित मार्गदर्शन कराना। अगला, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। अगला, शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास पर जोर देना। अब आइए देखते हैं भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। आइए एक एक करके देखते हैं। भारत सन 1905 में सर विजेंद्र नाथ शील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की, परंतु यह लोकप्रिय नहीं हो सका। अगला पॉइंट है, सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की, जिसका विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NN सेनगुप्ता को बनाया गया। अगला, प्रोफेसर गिरीश शेखर बोस, जो मनोविज्ञान में PhD की उपाधि लेने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक बने। आगे है, सन 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की। अगला, सन 1925 में इसी एसोसिएशन द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला है, सन 1938 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया गया। अगला है, सन 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के दो अलग अलग विभागों, प्रयोगात्मक तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग के मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HP मैत्री को मनोविज्ञान शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और तैयारी को अपने बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।